बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज मेरे पास बहुत एक अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये खबर हर तबके और हर हलके के लोगों के लिए बहुत ही अहम है। पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 25 मई को श्रीनगर हाईवे के ऊपर 3 बजे का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाकिस्तानी इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा और इमरान खान और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग अपना जो फैसला वहाँ से लेकर उठेंगे। अगर अब भी पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के जो मुक्तदार हल्के हैं उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, क्योंकि बदनाम ज़माना आईजी जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर लगा दिया गया है। वो इस हद तक भी कोशिश करेगा, शैलिंग भी करेगा, कत्ल गारत भी होगी। और इसके अलावा जो मुक्तदर हल्के हैं जो आप लोग समझते हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा रहे हैं, वो उन्होंने KPK के IG से भी रब्ता किया है कि वहाँ से इमरान खान का जो काफिला निकलेगा इसमें कम से कम लोग शमूलियत इख्तियार करें। और इसके अलावा लाहौर में भी और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रुकावटें खड़ी करके ये हुकूमत और अच्छे हथकंडों के जरिए इस लॉन्ग मार्च को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन अब ये पाकिस्तानियों की दीदा दिलेरी है कि जान जाती है तो बेशक जाए, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और इसको इस तरह कामयाब करें जिस तरह तहरीक आज़ादी को कामयाब किया था और कायद-ए-आज़म के हाथ को मजबूत किया गया था और पाकिस्तान का असूल मुमकिन हुआ था। पाकिस्तान बन तो गया 1947 में, लेकिन हकीकी आज़ादी हमें आज तक नहीं मिल सकी। हमारी बदकिस्मती देखें, अफ़गानिस्तान के जो 4.5 करोड़ अवाम है, नहत्ते अवाम है जिनके पास ना तो कोई असलहा है और ना ही कोई जो मजबूत फ़ौज है, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका अपनी 18 साल 22 साल कोशिश करने के बावजूद हुकूमत ना बना सका और आज वो भी तो अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 7.5 लाख के लगभग आर्मी है और दुनिया के 10वें नंबर के ऊपर मजबूत आर्मी है और एक एटॉमिक पावर है। लेकिन यह अमेरिका के एक इशारे के ऊपर यहाँ से हुकूमतें तोड़ी जाती हैं, नई बनाई जाती हैं और अमेरिका अपने मर्जी के लोगों को यहाँ पर लाकर मुसल्लत करता है। जो मीर जाफ़र और मीर सादक की तरह के किरदार जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें आप नवाज शरीफ को समझ लीजिए, शहबाज शरीफ को समझ लीजिए और इनके इत्यादियों के समझ लीजिए। आपको के सामने मैं एक छोटी सी मिसाल श्रीलंका की रखता हूँ। श्रीलंका के ऊपर 4 भाई है जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। वो एक पक्ष में ख़ानदान है, वो तकरीबन 30 साल से हुकूमत कर रहा है और आज उन्होंने श्रीलंका को इस दाने के ऊपर ला कर खड़ा कर दिया। वो 2.5 करोड़ का मुल्क है और एक जजीरा और एक बहुत अच्छा मुल्क है, इंतहाई अच्छी यानी कि उनकी तरक्की है। वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, 90% लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं और अल्लाह तलीम याफ्ता हैं। दुनिया के जहाँ मुल्क में भी जाते हैं वो अपनी मुलाजमत वगैरह करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। पाकिस्तान के ऊपर 35 साल से ये 2 ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान हुकूमत कर रहा है और श्रीलंका के लोगों को उन्होंने इस नहज के ऊपर पहुँचा दिया है कि आज वो दिवालिया हो चुका है। वहाँ पर पेट्रोल खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अवाम ने जो रिएक्शन दिया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उन्होंने इन लोगों के घरों को जला दिया है, इनकी गाड़ियों को जला दिया है, इनका मुआसरा किया, लेकिन फिर भी वो इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और सेम पोजीशन जो है वो पाकिस्तान में है। ये लोग 35 साल से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। ये अब कहते हैं मुफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं कि इमरान खान जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बरूदी सुरंगें बचा कर गई थी। अगर वो बरूदी सुरंगें बचा कर गई थी तो आपको इस हुकूमत को लेने के लिए आपको किसने मजबूर किया था? आपको ज़रूरत ही नहीं थी लेने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 150 रुपये के लगभग बढ़ाना पड़ेगी और IMF के साथ मुज़ाकरात भी जो है वो हमारे कामयाब हो जाएंगे। वो कामयाब इसी शक्ल में होंगे कि जब वो ये लोग सब्सिडी ख़त्म करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतों में कीमतें बढ़ाएंगे और इसके अलावा जो है वो सूद टैक्स जो है वो उसको भी बढ़ाया जाएगा और इसी शक्ल में वो कामयाब हो सकते हैं और आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाएगा जो आवाम इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना ने आवाम जितने भी लोग हैं उसके रोज़गार में बहुत ज़्यादा कमी आई है, कारोबारों में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ज़ेर असर इसने बहुत अच्छा फाइट किया है।
अब हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, जिसको कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं, हुकूमत तो की जाती है लोगों के ऊपर। अगर लोग ही आपको मानने के लिए तैयार नहीं तो आपको खुदा रहा इस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों को दे देना चाहिए जो ईमानदार हों, मुखलस हों और मुहिब वतन हों। आप तो गद्दार हैं। ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये ना सिर्फ मुल्क के दुश्मन है बल्कि गद्दार भी हैं। इनकी गद्दारी के सबूत पीछे हमारे पास पड़े हैं। किस तरह इंडियन लोग इनको मिलने के लिए आते थे, कारोबारी लोग आते थे और ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ना कह सके। इवन कि जब एटमी धमाका करना था नवाज शरीफ ने, तो उस वक्त भी इसमें बटन दबाने से इनकार कर दिया था कि मेरा नाम जो सामने नहीं आया, ना आया जाए, ना लिया जाए। और शहबाज शरीफ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, जिसका झूठ बोल बोल कर उसकी शक्ल भी बिगड़ गई है, वो कहते हैं कि हम बैगर्स हैं। बैगर्स कैन नॉट बी चूजर, कि बैगर्स का कोई इंतखाब नहीं होता। और ये अपने आप को बैगर्स तस्लीम कर चुके हैं और इंतहाई घटिया हरकतें ये कर रहे हैं। और इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए ही हकीकी आज़ादी अवाम को मिलेगी। अगर अवाम अपनी आज़ादी लेने के ले चुकी और ले ली इनको, और ये मुक़्तदर हल्के आइंदा इंशाल्लाह कभी भी रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही वहाँ यहाँ पाकिस्तान में मीर जाफ़र और मीर सादिक पैदा होंगे। अब इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया, साफ़ियों के ऊपर जो मुखलस साफ़ी हैं, जो हम मुहब्बे वतन हैं, जो लिफाफा साफ़ी नहीं है, जिन्होंने जो पैसे लेकर हुकूमत की बात नहीं करते, उनके ऊपर पर्चे काटना शुरू कर दिए हैं। जिसमें हमारे भाई इमरान रियाज खान भी हैं, साबर शाकर भी हैं, समी इब्राहिम भी हैं, अरशद शरीफ भी हैं, जो इंतहाई अच्छी बात करते हैं और मुखलस हैं। और इसके अलावा हमारे जैसे जो यूट्यूब एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वो जो पाकिस्तान में बैठ कर तरीके इंसाफ की बात करते हैं और हक सच की बात करते हैं। लेकिन ये जितनी भी कार्रवाइयाँ करते रहें, हमारी जान चली जाती है तो चली जाए, लेकिन हम हक सच की बात करते रहेंगे, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का साथ देते रहेंगे। और जब तक हमारी जान है हम इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे। अगर हमारे आगे ऑप्शन रखा जाए फजल उर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तो इन सब में से बेहतरीन जो हुक्मरान है और बेहतरीन लीडर है वो इमरान खान ही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।